क्या मैं एआई हूँ, या ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं ये एआई है, या जो आप वीडियो में हैं वो एआई है? तो इस समय से एआई क्या चीज है इस घर के अंदर, अभी पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दरअसल मैं समीर मलिक और मेरे पीछे जो आप एक घर देख रहे हैं, दिस हाउस इज नॉट एन एआई हाउस। लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसके अंदर एआई क्या चीज। तो हमने इस घर को बनाते वक्त कभी भी किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर नहीं किया। हमने इसके जितने भी डिजाइन बनाने थे, जो हमें कलर कॉम्बिनेशन करने थे, वो सारे के सामने हमने प्रॉम्प्ट्स के जरिए किया। हम प्रॉम्प्ट डाला करते थे, हमें डिजाइन बना करते थे। जस्ट टू लेट यू नो, ये जो फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, ये बैरियर अपना बनाया हुआ एक फ्रंट एलिवेशन, जिसको हमने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया। इसमें थोड़ी बहुत सर्टेन चेंजेस किए, क्योंकि दिस हाउस इज लोकेटेड इन बैरिया पैराडाइज और यहाँ पे 272 यार्ड्स की कटिंग होती है, बट अगेन इसमें एक्स्ट्रा लैंड था एंड दिस मास्टरपीस इज 550 यार्ड। तो ये आप सारा वॉल के ऊपर काम देख सकते हैं। यहाँ पे गार्डन एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से घर के अंदर की तरफ चलते हैं। तो दिस इज एन ऑटोमेटेड डोर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटेड दरवाजा देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप अंदर आते हैं तो एक बहुत ही कुशादा स्पेस है। यहाँ पे हमारे पास 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 स्टेप्स के अंदर मार्बल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको एक बहुत ही वेलकमिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो घर के अंदर आते हैं तो ये इसकी एक ह्यूज साइज की लॉबी है, एक बहुत ही कनेक्टेड लॉबी है जो पूरे घर को कनेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पर आप आते हैं तो ये आपको छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिलेंगे बिल्लियों के। अगेन ये हमने नहीं बनाया, ये दिस इज नेचुरल। अच्छा, यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको पाउडर वॉशरूम देखने को मिल जाएगा और मेरे राइट साइड पे आपको एक ह्यूज साइज का डाइनिंग रूम देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं एज टेबल की डाइनिंग टेबल है यहाँ पे और यहाँ पे हमने बहुत ही डेकोर सारा किया हुआ है। अगर आप इस एरिया में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लास कटवर्क का काम भी देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द डाइनिंग। जस्ट टू लेट यू नो, ये किचन की तरफ दरवाजा जा रहा है। मैं आपको किचन भी दिखाता हूँ यहाँ से। और अब यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो देन आपको अगेन यहाँ पर अगेन एक लॉबी प्रॉपर देखने को मिल जाएगी जो कि पूरे घर को कनेक्ट कर रही है। राइट साइड पे हमारा ह्यूज स्पेस के अंदर ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग डाइनिंग को हमने अटैच नहीं किया, हमने ड्राइंग को भी अलग रखा और डाइनिंग को भी हमने यहाँ से अलग रखा है। वॉल्स के ऊपर काम देख सकते हैं, सारा फर्नीचर आप देख सकते हैं और ये हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम था। ये अर्तुगरुल का घोड़ा है जी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर, बल्कि इसको आप बाद में दिखाएगा, आप यहाँ से आ जाए तो दिस इज अ बेडरूम ऑफ, दिस इज ग्राउंड फ्लोर बेडरूम और ये एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है। प्लानिंग में ये है कि हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जस्ट एक बेडरूम रखा है और यहाँ पे हमारा वॉर्डरोब एरिया
एंड देन वी हैव वॉशरूम। वॉशरूम आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं? ओके परफेक्ट। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा किचन। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी जगह ऊपर करके बनाई है ताकि एक डिफरेंट जो है अपीलिंग करे। एंड देन वी हैव अगेन हाउस ऑफ अर्तुगरुल। और ये आप देख सकते हैं किचन है इस घर का। ये आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं। वाइट थीम ऑफ किचन रखी गई है, टाइल की फिटिंग है इसके अंदर। हमने सारी की सारी ये ब्लम की फिटिंग है, कितने भी आप जोर से मारें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये यहाँ पे हमारा फोटाइल। एंड देन यहाँ पे हमारा डर्टी कह रहा हूँ, हॉट प्लेट है हमारी। 4 वाली हॉट प्लेट लगी हुई है। ये डबल डोर फ्रिज है। और ये जो आप मुझसे पूछ रहे थे उस टाइम, तो ये यहाँ पे हमारा वही कनेक्टेड डाइनिंग को एरिया जा रहा होता है। और यहाँ से आप आएंगे दोबारा तो देन वी हैव आवर ह्यूज साइज ऑफ लॉबी। सो दिस इज द वेरी बेस्ट प्लेस ऑफ दिस हाउस, क्योंकि यहाँ पर ये लॉबी बेसिकली 5 जगहों को कनेक्ट कर रही है। जैसे एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती है, तो इसी तरह ये उस तरह एक सिंबल बना रही होती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाइनिंग रूम देखने को मिल जाएगा, सेकंड आपका डोर है, थर्ड आपका ड्राइंग रूम है, देन लाउंज है, एंड देन आपके पास आपका बेडरूम है। एंड दिस इज 6th प्लेस जो कि आपका किचन है। तो समझिए ऋतिक रोशन का हाथ है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं आपको कह रहा था कि जो हार्ट ऑफ दिस प्लेस, तो दिस इज एन हार्ट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि ये आप देखेंगे तो दिस इज अ डबल हाइट लॉबी। और ये आप मीडिया हॉल देख सकते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही हाइटेड वे में पूरी की पूरी कनेक्टेड है ऊपर तक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x8 की टाइल का काम हुआ है। अच्छा, जितनी भी टाइल्स वगैरह सारी सिटी टाइल्स है। और अगर इस तरफ आप देखें तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये बेसिकली इट्स नॉट अ टाइल, ये आर्टवर्क हुआ है, सारा का सारा पेंटेड। तो ये जितना भी एरिया है सारा का सारा पेंटेड। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन एक मिरर देखने को मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ह्यूज साइज की आपकी विंडोज हैं। और यहाँ से आपको बाहर का भी देखने का व्यू मिल जाता है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अब ये जो आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। तो ये इसका सेंसर है। तो जब भी आप बेसिकली ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको एक वेलकमिंग लाइट्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ से आप आगे की तरफ आएँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पर काम हुआ है टाइल वर्क का। एंड देन दिस इज शैंगले। और यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रास का काम हुआ है, सारी हमारी मार्बल्स के ऊपर भी सारा जगह जगह पे ब्रास लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी अपीलिंग लुक दे रहा होता है जब आप इधर से आते हैं, आप ये व्यू देखते हैं। तो सारे के सारे पैसे इस व्यू के हैं और इस शैंगले के हैं। और यहाँ से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो एक बहुत ही आपको एक अपीलिंग लुक देखने को मिलता है। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। और अब हम आपको दिखा देंगे फर्स्ट फ्लोर पे हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की हैं। अगेन सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि AI के प्रॉम्प्ट्स लगाया करते थे और हमें डिज़ाइन मिल जाया करते थे। तो अब आप देखेंगे तो ये हमने बेसिकली एक लाउंज कंसीडर कर लें या एक जस्ट वैसे वेटिंग एरिया कंसीडर कर लें, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हमने घर के अंदर ऑफिस भी डाला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जेसी बैकमैन, आप आराम कर सकते हैं जब भी आप थक जाएं, ठीक है। देन यू हैव ह्यूज स्पेस, ये आप देख सकते हैं मिनिमल सा फर्नीचर डाला हुआ है। और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है एक ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऑफिस भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आप सारा काम वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑफिस की स्पेस दी हुई है, अगेन विद अटैच वॉशरूम। और ये आप आते हैं तो आपको एक बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन में वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। जाओ जाओ आ जाओ। अब आप यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो देन वी हैव अगेन अ ब्रिज जो कि घर को कनेक्ट कर रहा होता है। और ये हमारा एक सेकेंड मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो आप यहाँ से आएंगे, ये आपको एक अगेन ह्यूज साइज का बेडरूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर टेक्सचर पेंट है। और यहाँ पे हमने ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन की हुई है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं तो बेडरूम के बैक साइड पे हमने सारा का सारा बैक वॉल पे पैनलिंग का काम किया हुआ है। एंड देन दिस इज समथिंग व्हाट आई लव द मोस्ट। ये आप वॉशरूम देख सकते हैं, कितना ही कमाल का ये वॉशरूम डिज़ाइन किया है, सारा का सारा AI है। ये आप देख सकते हैं टाइल वर्क, ये आप डबल वैनिटीज एंड एवरी सिंगल स्टफ। फिटिंग्स वगैरह कोटा की यूज़ की गई हैं, ग्रोही की यूज़ की हैं, मिक्स फिटिंग्स है इस घर के अंदर। एंड देन आप आते हैं तो हमारा लास्ट बेडरूम। तो अगेन वी हैव अ ब्रिज। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारा टाइल वर्क अगेन विद ब्रास। एंड देन ये एक बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्लाउड्स वगैरह। वैसे तो बाहरिया में वैसे ही ऑलरेडी बहुत क्लाउडिंग होते हैं, बट ये कि अगेन वी हैव क्लाउड्स इन बेडरूम। एंड ये आप देख सकते हैं डिफरेंस लाइक पिंकिश थीम के अंदर हमने डिज़ाइन किया है। अब यहाँ से अंदर आएंगे तो ये आपको एक यहाँ पर अगेन वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगेन एक
बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की वैनिटी। वी हैव अगेन बाथटब जो कि मैनुअली डिज़ाइन किया गया है, और ये इस घर की लास्ट जो है एरिया था जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया। अब हम चलते हैं घर के बाहर की तरफ, जो कि इसका एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, जाते हुए बताते चलूँ, जैसे सिंगल डोर, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी टाइल वगैरह लगाई हुई है। यहाँ से आप अंदर बाहर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक अगेन एक स्पेस दिख रही है जाने के लिए। तो ये बेसिकली इसकी गली भी कह सकते हैं, फ्रंट एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप लाइट्स का इस्तेमाल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ये आर्ट वर्क किया गया है। और अगर अब यहाँ से आप अंदर की तरफ आएँ, so this is something one of the best place of this house, क्योंकि यहाँ से आपको देखेंगे तो आपको डबल लाइटेड लॉबी भी देखने को मिल रही है, आई मीन टीवी लॉन्च देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पे हमारा सारा फाउंटेन, एंड देन वी हैव अ गार्डन एरिया। तो ये बहुत ही ह्यूज गार्डन एरिया दिया हुआ है। मतलब आप सोचे कि 272 की कटिंग में देन वी हैव सम एक्स्ट्रा लैंड, एंड देन इसको इस तरीके से यूटिलाइज किया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यूटिलाइज, एंड अगेन हमें जितनी मदद की एआई ने, शायद ही हमें कोई करता। तो एआई ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया इस घर के अंदर, इस घर की चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से डिज़ाइन करने के लिए। सो एआई वाकई बहुत बेस्ट हो गया इस टाइम। तो जाते जाते अगेन आई नो आप लोग के क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ दिस हाउस, तो आई कैन जस्ट अपोलोजाइज टू यू गाइस, क्योंकि अगेन दिस हाउस इज नॉट अप फॉर सेल। तो ये घर ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है, अगेन कंस्ट्रक्टेड बाय मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्मार्ट एआई हाउस ऑफ बैरियटाउन कराची। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगेन हम इस जगह पे दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि ये दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट प्लेस ऑफ दिस हाउस, क्योंकि दिस इज अ डबल हाइट टीवी लॉन्च। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा दोबारा कि आप लोगों ने बिल्कुल घरों की नहीं लेनी है टेंशन। क्यों? क्योंकि यू गाइस हैव मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन, जो कि कभी भी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हमेशा क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोग के भी इस तरह के टीवी लॉन्च हो, इस तरह की डबल हाइटेड विंडोज़ हों, एंड देन अगेन स्मार्ट, तो यू कैस कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन। तो जाते जाते दोबारा कहते चलूँगा भाई, दिस हाउस इज़ नॉट अप फॉर सेल, बट अगेन घरों की बिल्कुल नहीं लेनी है टेंशन, क्योंकि यू गाइस हैव मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन एंड वी हैव दिस स्वीट लिटिल कैट। तो भाई इनको बताते चलो कि आप लोगों ने घरों की नहीं लेनी टेंशन, क्योंकि यू गाइस हैव मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन।